हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरी इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम एवरेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देखिए। एवरेज ऑफ फोर कॉन्जिक्यूटिव्स इवन नंबर इज 27, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो इसका बेसिक तरीका क्या होगा? बेसिक तरीका आप क्या करेंगे, अगर एक पहला नंबर सपोज मान लीजिए एक्स है, तो कंजिक्यूटिव उसका इवन नंबर क्या होगा? एक्स प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे देखिए अगर आपका पहला नंबर 2 है तो अगला इवन नंबर क्या होगा? 2 प्लस 2 4, उससे अगला नंबर 4 प्लस 2। ठीक है, तो इसी तरीके से उससे अगला नंबर हो जाएगा x प्लस 4 और उससे अगला नंबर x प्लस 6। ये मेरे 4 नंबर हो गए। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? चारों को ऐड करेंगे। ठीक है, इन चारों नंबर्स को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे। एवरेज मुझे दिया गया है कितना है? 27 है। जब आप सबको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 27। 4 से आप कॉमन लेके इसको कट कर देंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 27 और x इज इक्वल टू आपका 24। ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू आई है। आपसे वहां पे पूछा गया है लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर आपका है x प्लस 6। लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या करेंगे? ये तो हुआ बेसिक। आप सपोज यहाँ पे 4 नंबर ना देके आपको 50 नंबर दे देते, क्या आप सबको ऐड करते? नहीं ना। तो इसके लिए हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? मैंने आपको बताया था कि जब भी कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स होंगे या कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे तो उनका एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है फर्स्ट नंबर और प्लस सेकंड लास्ट नंबर और प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। ये एवरेज होता है और एवरेज मुझे दिया गया है कितना है? 27। आपको सारे नंबर जोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहला नंबर जोड़ेंगे और लास्ट नंबर जोड़ेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। यहाँ पे हो गया 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 27। x की वैल्यू आ गई 24 और गिवन नंबर जो आपका है x प्लस 6 इज इक्वल टू 30। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज ऑफ 11 result is 60. Average of first 6 is 58 and last 6 is 63. Find the sixth number. देखिए यहाँ पे समझिए इस बात को। इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें करना क्या होता है? सपोज कीजिए आपको 11 रिजल्ट है। 11 रिजल्ट क्या है? मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। ये मेरे 11 रिजल्ट हो गए। ठीक है, मेरे पास सबका सम है। बिल्कुल है, क्योंकि मुझे ऑल 11 का एवरेज पता है, तो मैं 11 को 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सबका एवरेज मुझे पता है। पहले 6 का भी सम पता है मुझे। पहले 6 मतलब इनका सम पता है। ठीक है, लास्ट 6 का भी सम पता है। हाँ जी, बिल्कुल पता है। तो अगर मुझे मैं इस सम को और इस सम को जोड़ दूं, तो उसमें जो ये सिक्स्थ डिजिट है ये 2 बार ऐड हो जाएगी। क्लियर है ये चीज? और फिर उस पूरे में से माइनस कर दूं पूरे का सम, ए से लेके के तक ऑल 11 का, तो क्या बचेगा? सिर्फ एफ की वैल्यू बचेगी और वही तो मुझे चाहिए। समझ पाए आप इस बात को? तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे 6 इंटू 58, पहले 6 रिजल्ट्स का सम, प्लस 6 इंटू 63 लास्ट के 6 का सम, माइनस ऑल 11 का सम। तो जो बचेगा वो बचेगा सिक्स रिजल्ट। ठीक है, इसको माइनस करेंगे। देखो, माइनस करने का भी मैं यहाँ आपको एक थोड़ा शॉर्टकट बताता हूँ। इनको मल्टीप्लाई करने की, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा देखिए कि यहाँ पे 6 कॉमन आ रहा है। 6 कॉमन लीजिए, 53 और 63 को ऐड कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 121 माइनस 11 इंटू 60। अब उसके बाद इसमें 6 भी कॉमन आ रहा है और 11 भी कॉमन आ रहा है। 6 इंटू 11
6 इंटू 11 को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा आपका 11 माइनस 10, ये हो गया 10 यानी कि 66। तो आपका 6 डिजिट है 66। क्लियर है ये चीज़ यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिमिलर सा ही क्वेश्चन है बट विद डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे क्या दिया है, एवरेज ऑफ ए बी सी इज 45, इफ एवरेज ऑफ ए बी इज 40 एंड बी एंड सी इज 43 फाइंड बी। वैसे ही तो मुझे जब तीनों का एवरेज पता है तो मुझे तीनों का सम पता चल गया, 45 इंटू 3। क्लियर है ये चीज़? मुझे पता है ए और बी का एवरेज, तो ए और बी का सम पता चल गया मुझे, 40 इंटू टू क्यों? क्योंकि दो लोगों का वेट है ये। और बी प्लस सी भी पता है मुझे, 43 इंटू टू है। तो मैंने क्या किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, इन दोनों को ऐड किया था, और जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस टू बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कितना ऐड करके, 166। और इसमें से माइनस किया था ए प्लस बी प्लस सी को, तो ए बी माइनस हो जाएगा, सी बी माइनस, और दो बी में से एक बी माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ बी बचेगा ना। ए प्लस बी प्लस सी कितना था, 45 इंटू थ्री, 135। दोनों को जब माइनस करेंगे तो बी इज इक्वल टू आपका आ गया 31। क्लियर है कॉन्सेप्ट ना ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज जीरो, एट मोस्ट हाउ मैनी मे बी ग्रेटर देन जीरो। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये एक्जैक्टली एवरेज का क्वेश्चन तो नहीं है, बट एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एवरेज का इसमें एक नाम दे दिया, तो हम क्या करेंगे इसमें, ये बेसिक रीजनिंग है। आप समझिए इस बात को कि अगर 20 नंबर्स का एवरेज जीरो है तो उनका सम जीरो होगा। ठीक है, तो मिनिमम एक नंबर तो माइनस में होगा, वन नंबर इज लेस देन जीरो, तभी तो वो पूरे को जब हम ऐड करेंगे तो उसको जीरो कर देगा। तो अगर मिनिमम एक नंबर माइनस होगा तो मैक्सिमम 19 जीरो से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप इस बात को? यही इसका आंसर है। इसने यही पूछा ना कि मैक्सिमम कितने नंबर जीरो से ज्यादा हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 19 नंबर जीरो से ज्यादा हो सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि मैक्सिमम जीरो से कम कितने होंगे, तो हम वही लिखते कि मिनिमम एक नंबर वन इज मोर देन जीरो, मोर देन जीरो, तो मैक्सिमम 19 इज लेस देन जीरो। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ये बेसिक रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम में पूछा गया था वो क्वेश्चन, एक बार इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, एवरेज ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 6 एंड 34। ठीक है, 6 और 34 के बीच में 5 के मल्टीपल, पहला तो 10 हो गया, दूसरा 15, 20, 25 और 30। बेसिक तरीका वही, सबको ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई आप इसको 5 कर दीजिए, क्योंकि 5 नंबर्स हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे, चलो यहाँ तो 5 नंबर है, आप ऐड कर लोगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ऐड करना, 10, 15, 20, 25, 30 को ऐड करना। अगर आपको यहाँ 50 नंबर दे देता, कह देता 6 और 136 के बीच में बताइए, क्या सबको ऐड करते आप बैठ के? नहीं ना। तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया होगा, अगर आपने ध्यान से देखी होगी, कि इस तरीके के जब भी कंसेक्यूटिव नंबर्स दे दिए जाएं तो आपका उसका एवरेज होता है पहला नंबर और लास्ट नंबर का सम डिवाइडेड बाई 2। एवरेज क्या बताया था मैंने, पहला नंबर ए प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। पहला नंबर मेरा 10 है, लास्ट नंबर मेरा 30 है, डिवाइड कर दीजिए 2 से, आपका आंसर आ गया 20। यही आपको करना है। अब आपको ये सीरीज कितनी भी दे दे, ये सपोज आपको यहाँ पे दे देता 135, तो आप क्या सबको ऐड करते हैं? नहीं ना, आप पहला नंबर ऐड करेंगे, लास्ट नंबर ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 5 टाइम्स द नंबर इटसेल्फ। ओके, थोड़ा लैंग्वेज को समझिए। एक नंबर है, मान लीजिए x, और उसका स्क्वायर, उनका एवरेज क्या होगा, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। क्या है, 5 टाइम्स द नंबर इटसेल्फ।
इसका जो एवरेज है नंबर से 5 गुना है, बस। एक इक्वेशन मिल गई मुझे और एक ही मेरे पास अननोन यहाँ पे x है, तो मैं क्या करूँगा अब इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, ये x इधर जाके माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9x और x इज इक्वल टू 9, ठीक है, आंसर। अ, इसके ना एक आंसर और भी हो सकता है, अगर मैं इसको माइनस इधर भेज दूँ, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लिया, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स की दो वैल्यू है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 9, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। अगर ये नंबर 0 होगा तो भी तो ये कंडीशन प्रूव हो रही है, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन में आपको देगा कि नॉन जीरो है, या अगर नॉन जीरो नहीं है तो उसमें दोनों ऑप्शन में होंगे 9 0 बोथ, तो आप इस चीज का ध्यान रख के ही अपने आंसर को सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज ऑफ बॉयज इन क्लास इज 16 ईयर, ठीक है, एक क्लास है उसमें बॉयज हैं कुछ, उनकी एवरेज एज 16 साल है, कुछ लड़कियां हैं उनकी एवरेज एज 15 साल है। फाइंड द एवरेज ऑफ होल क्लास। अब ये बताओ, इसमें मुझे ना तो ये पता है कि लड़के कितने हैं, ना ये पता है लड़की कितनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो इसका आंसर क्या होगा? कांट कंप्यूट विद गिवन इंफॉर्मेशन, या डाटा इनसफिशिएंट है, ठीक है ना। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कई बार इस तरीके से आप घुमाने के लिए पूछ लेते हैं कि यार एवरेज का क्वेश्चन है, मैं तो एवरेज का चैप्टर पूरा पढ़ के आया था, एन की प्रिपरेशन हब से तैयारी करके आया था, फिर भी मैं एवरेज का क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसमें आपको डाटा ही उतना नहीं दिया है कि उसका आप आंसर निकालोगे, तो उसका आंसर सीधा-सीधा क्या, कांट कंप्यूट विद द गिवन इन्फॉर्मेशन। क्लियर? दैट्स इट। ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए क्रिएट करके लाएँगे। उसके बाद फिर हम ऐसे ही एक-एक करके अपने सारे चैप्टर क्लियर करेंगे। ठीक है? इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।